हे गाइस, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसा हुआ जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। अब हम तैयारी करने वाले हैं हिस्ट्री की। इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री की मास्टर स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर ली, डजंट मैटर कितनी आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारी चीज़ों पे बात करूंगा, हर एंगल को कवर करूंगा कि फैक्ट्स याद नहीं रहते कैसे करें, डेट्स याद नहीं रहती कैसे करना है, चैप्टर्स कैसे करने हैं, मैप कैसे करना है, हर चीज़ पे बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी हिस्ट्री की बहुत ही बेस्ट लेवल की तैयारी आपकी इस चैनल के थ्रू होने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके यहाँ पर आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। सारी काम की वीडियोस आपको हिस्ट्री की इस चैनल पे मिल जाएंगी, राइट। चलिए देखो, ये जो हिस्ट्री आप देख रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्ट्री नहीं है तो फिर सर क्या है? ये आप देखोगे, ये जब आप हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करोगे ना तो यू विल फाइंड कि ये क्या है। ये है हाई स्टोरी। मतलब हिस्ट्री खुद ही कह रही है कि मैं स्टोरी हूँ, मुझे स्टोरी की तरीके से पढ़ना है आपको। तो देखो, इस वीडियो के अंदर पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आप इसको अच्छे से फॉलो करना, पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को। कोई यहाँ पर इशू नहीं होगा, आपको आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ना आपको डे वाइज प्लान दूंगा। तो डे वाइज प्लान के ऊपर बात करेंगे तो 5 दिन आपके पास हैं हिस्ट्री को लेकर। जब ये वीडियो अपलोड हुई है, आप देख रहे हो, वीडियो को बाद में देख रहे हो ना, तो स्ट्रैटेजी विल रिमेन्स दी सेम। इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, बस चीज़ों को आपको थोड़ा सा क्विकली करना है। लेकिन आपको एक तरीका तो पता लग जाएगा ना इस वीडियो से, तो वीडियो को आप देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में बताया था कि कैसे आपको करना है। इवन ज्योग्राफी के अंदर भी हमने सारी चीज़ों पे बात करी है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है हिस्ट्री की, वो भी बिल्कुल सेम रहेगी। पहले आपको चैप्टर्स को क्या करना है, मेरी वीडियोस के थ्रू समझना है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, हिस्ट्री में थोड़ा सा कम टाइम है, मुझे भी वीडियोस को बनाने में टाइम लग जाता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आऊँगा। चैप्टर 1 की लेकर आऊँगा, चैप्टर 2 एंड सो ऑन। 30 मिनट की एक वीडियो होगी। और जब ये चारों चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी ना बुक 1 की, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको कंपाइल करके 1 शॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। 1 शॉट आप देख सकते हो बुक 1 की, जो कि आप 2-2.5 घंटे के आसपास की आपको मिल जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मान लो मेरे पास 3 चैप्टर्स तैयार हो गए, वीडियो नहीं आ पा रही 4 चैप्टर की वजह से, चौथे चैप्टर की वजह से, एटलीस्ट आप कर तो पाओगे ना, 3 चैप्टर्स तो आपके पास पड़े होंगे। तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको क्या करना है, चैप्टर को समझना है, स्टोरी को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना। हिस्ट्री में स्टोरी ही है, राइट। हिस्ट्री में स्टोरी ही है। स्टोरी को पूरा समझो कि आखिर चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। उसके बाद या तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो, जो कि आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, अंडर पेड स्टडी मटेरियल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाके देख लो, उसमें भी मैं चैप्टर वाइज ही नोट्स ऐड करूँगा, जैसे जैसे बनते जाएंगे, तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी एनसीईआरटी बुक तो बेस्ट लेवल की होती ही है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट। अब यहाँ पर आपको करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको चैप्टर को समझना है, स्टोरी समझनी है, उसके बाद उसकी आपको रीडिंग लगानी है। या तो आप एनसीईआरटी बुक से लगा लो जल्दी से, या फिर मतलब आप एनसीईआरटी बुक से या फिर नोट से, किसी से भी आप लगा सकते हो। रही बात, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो फोकस करना उसकी स्टोरी समझने के ऊपर। अब कुछ ना फैक्ट्स वगैरह आएंगे, मान लो कोई नेम्स आएंगे, कई सारे कुछ डेट्स आएंगी, इनके लिए मैं ये बोलूँगा, डेट्स के ऊपर तो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाके आप इसको देख लो डेट्स के ऊपर। इससे बाहर डेट्स आपको आएंगी ही नहीं, इतना कर लो, ठीक है, डेट्स के बारे में, जो कि आपको आंसर लिखने में भी और एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी। फैक्ट्स की मैं बात करूँ ना, देखो आपकी ये यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं डाउट रहता है कि फैक्ट्स को कैसे करना है। फैक्ट्स को करने का तरीका यही है कि मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई किसी चीज़ का नाम आ गया, प्लेस का नाम, पर्सनैलिटी का नाम, या 2-3 फैक्चुअल चीज़ें और हैं आपके माइंड में नहीं छप रही हैं, आप उसको कैसे याद करोगे, मल्टीपल रिवीजन करके। मुझे पता है आप वीडियो को एक दिन पहले, एक रात पहले देख रहे होते हो। अब आप खुद ही देखो, खुद ही इस चीज़ को सोचो, जब आप इतना कम टाइम पहले किसी चीज़ को नया नया पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको कैसे लंबे समय तक याद रहेगी, समझ रहे हो ना। लंबे समय तक वो चीज़ याद नहीं रहती, इसीलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से 2-3 बार करोगे ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में छप जाएगी। सेम चीज़ आपको सभी चैप्टर्स में फॉलो करनी है। तो पहले दिन आप यही करोगे, आपको ये वाली बुक अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा वीडियोस आ जाए टाइम पे, आप पेशेंस रखना। जब तक वीडियोस नहीं आती, मेरी ऑलरेडी बहुत ही काम की वीडियोस अपलोड है चैनल पे 1 शॉट करके, वो भी बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, उनको आप देखो और फिर नई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरी मेहनत करूँगा,
पूरी जी जान लगा दूंगा आपके लिए कि अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिस्ट्री की तैयारी करेंगे जैसे हमने ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की करी है। बिलीव मी, पूरी कोशिश करूंगा, बाय हार्ट मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है, वही सेम चीज़ आपको करनी है। दूसरी बुक कोशिश करना कंप्लीट आपकी हो जाए। इसमें भी आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, वही सेम तरीके से आपको करना है। वीडियोस को देख के चैप्टर समझो, फिर नोट्स में से या फिर एनसीईआरटी बुक किसी भी एक चीज़ में से रीडिंग लगा लो क्विकली। जब आप वीडियोस को देख रहे हो ना, आप खुद के अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बीच में मैं ये बोलूँगा, अब की बार बीच में आ रहा है होली का फेस्टिवल, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इन्जॉय मत करना इन्जॉय, लेकिन आप हाफ डे का ब्रेक लेना या फिर 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेना, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी है और हमारे पास टाइम भी कम है, 5 डेज़ हैं, तो फिर इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। हाफ डे का ब्रेक लेके सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके बाद पढ़ाई के लग जाना। मन नहीं करेगा, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन जब आप स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर आराम से आपका मन लग ही जाएगा। ओके, तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको वही चीज़ करनी है, अपनी जो तीसरी वाली बुक है वो निपटाने की कोशिश करो। अब देखो, ये जो चैप्टर्स है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, स्टोरी है। लाइक आप ये फ्रेमिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो आपको इसमें जो भी व्यूज़ बताने हैं डिफरेंट मेंबर्स के ऑन दी डिफरेंट जो भी डिबेट्स वगैरह होती हैं, महात्मा गांधी के आपको मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताना है, रेबल्स एंड द राज 1857 के रेवोल्ट के बारे में। तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जाके अपलोड है, जाके आप लोग देख लो। मैं ये बोलूँगा उन टॉपिक से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली 8 मार्क्स के, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस ना हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। करने सभी हैं, रिस्क मत लेना, बट स्टिल आप इंपॉर्टेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो वही तरीका आप देखोगे। उसके बाद आपको 4th डे क्या करना है, कुछ आपका चैप्टर है गया, कोई टॉपिक रह गया समझ में नहीं आ रहा, उसको करना है। पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन लगाना है, जो कि आप कैसे लगाओगे, नोट्स के थ्रू लगाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्विकली रिवीजन करना है। मान लो कोई चीज़ आपको याद नहीं रह रही है, फैक्चुअल चीज़ है, या कुछ स्टोरी आपको माइंड में फ्रेम करनी है, बुलेट पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप इस दिन देखोगे कि उस चैप्टर से, उस बुक से कैसे क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं, इनकी आपको PYQs की तैयारी करनी है। कैसे करोगे, वही चीज़ आप जानते हो कि कैसे आपको करना है। 5वां दिन जो कि आपका लास्ट होगा, इसमें आपको MCQ सॉल्व करने हैं। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यही बोलूँगा, आपके चैप्टर्स अगर क्लियर है ना, अगर आपके चैप्टर्स क्लियर हैं तो आप सब कुछ कर पाओगे। आप यहाँ पर अगर आपके चैप्टर्स क्लियर हैं तो आप यहाँ पर MCQs आराम से सॉल्व कर पाओगे, कैसे भी टाइप के MCQs आएँ। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, MCQs में एक MCQ ना पिक्चर वाला आएगा, जिसमें आपसे कुछ एक पिक्चर पूछी जाएगी और उसमें फिर ऑप्शंस होंगे कि ये पिक्चर किसके बारे में है। तो जब यहाँ पर वन शॉट में वीडियोज़ लेकर आऊँगा, दैन आई विल टेल यू कि ये पिक्चर्स हैं और फिर हम उन पे काम कर लेंगे, मतलब मैं आपको बता दूंगा। बाकी MCQ वाली वीडियो आएगी, वहाँ पर भी मैं आपकी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स की तैयारी करवा दूंगा, ताकि आपका 1 मार्क ना छूटे, उसको आप कर पाओ। MCQs मैं ये बोलूँगा पूरे सिलेबस होने के बाद सॉल्व करना। हर सब्जेक्ट के अंदर मैंने टॉप 100 MCQs की वीडियो अपलोड करी है, तो हिस्ट्री को क्यों पीछे छोड़ूंगा। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया हुआ है, BA, तो आपको मतलब कोशिश करूंगा कि बेस्ट लेवल की टीचिंग मैं दूं। तो हिस्ट्री करेंगे हम लोग। MCQs मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, 100 टॉप MCQs इंक्लूडिंग PYQs। मैप की बात करूं तो मैप के लिए मेरी एक वीडियो ना ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख लेना। प्लस में ना जब आप उस वीडियो को देख करके आपको देखो मैप कैसे करना है, मैप को ना आप पहले उस वाली वीडियो को देखो जिसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैप का बताया है। उसको आप ना 2-3 मैप लेकर आ जाओ इंडिया के पॉलिटिकल मैप में मार्क कर लेना, सारी चीज़ों को मार्क कर लो पेंसिल से। उसके बाद उसको 2-3 बार देखो, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करोगे, मेरी एक वीडियो और आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर ऑफ द मैप, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा मैप के। तो वो वीडियो आपके लिए टेस्ट के तौर पे आप उसको ले सकते हो कि मेरा टेस्ट है, देखता हूं मेरी कितनी तैयारी हुई है। तो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप 5 नंबर का मैप देखोगे। और कोई भी चैप्टर यहाँ पर बराबर नहीं है, मतलब कोई भी चैप्टर, आई मीन टू से दिस थिंग, कि कोई भी चैप्टर यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं है। हर बुक 25 मार्क का वेटेज रखती है, 25, 25 और 25। बाकी यहाँ पर 5 नंबर का मैप आएगा, तो मैप की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। पहले मैप की लोकेशंस को मार्क करो, 1-2 बार ध्यान में रखो कौन सी प्लेस कहाँ पर है,
ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक बंद करके, मैप को बंद करके रख के साइड में खुद देख के प्रैक्टिस करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप कर सकते हो। तो आपके 5 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। मेरे 96%, मतलब 96% तो ओवरऑल थे 12th में, 96 मार्क मेरे आए थे किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर। और मुझे मालूम है मेरे थोड़े बहुत जो कटे हैं वो मैप में ही कटे होंगे, और हो सकता है सोर्स बेस्ड में या फिर एक आध मतलब सोर्स बेस्ड में कट गए हों, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि आपको ये गलती नहीं करनी, मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, उस टाइम पे तो जब मैं था 12th में तो ऐसी वीडियोस होती नहीं थी। आज के टाइम पे तो आप मल्टीपल अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हो, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। उस टाइम पे हमें सब कुछ खुद ही करना होता था। एनीवेज, ओके, इतना आपका कवर हो जाएगा। मैप आप ऐसे करना है, मेरी वीडियोस के थ्रू मैप हो जाएगा, मैप की वीडियो देख लेना। डेट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। रही बात सोर्स की, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आपका चैप्टर क्लियर है ना, तो आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को भी आराम से कर दोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आते हैं एक आधी सोर्स से होता है, बाकी जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो फिर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। चैप्टर क्लियर है, आराम से कर पाओगे। बाकी कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि PYQs हैं, पास्ट में रिपीट हुए हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊं ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाए, राइट। उसके बाद आपको इसी दिन करना है क्विक रिवीजन पूरे सिलेबस का। मान लो कुछ चीज़ रहती है आप समझ नहीं पा रहे हो और प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस का। जिसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको एक बार आप जल्दी से देख लेना, बाकी पॉइंट्स देख लेना कि इसमें हमने ये पढ़ा है, ये है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब माइंड मैप होता है ना, माइंड मैप, वैसा बना के आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेना। एक आपको CBSE का मिल जाएगा, एक मैं कोशिश करूंगा, वैसे थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि सैम्पल पेपर की वीडियो आ पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी और भी वीडियोस हैं मुझे अपलोड करनी है और टाइम भी थोड़ा कम है। बट स्टिल आपके पास कोई ना कोई सैम्पल पेपर तो मिल ही जाएगा आपको ऑनलाइन, या फिर आपने बुक वगैरह बाय करी है तो 1-2 सैम्पल पेपर एक बार सॉल्व करके देख लेना कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं। आपको एक तरीके से रिवीजन करने का तरीका ही है ये। लास्ट में आपको क्या करना है, 5वां दिन आपका कंप्लीट हो गया। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है, जो कि आप हर एग्जाम में करते आए हो। मॉर्निंग में जल्दी उठ के 2 घंटे आप दोगे और पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करोगे। कैसे करोगे, जिस भी सोर्स के थ्रू आपने पूरे अपने गैप डेज में तैयारी करी है उन्हीं चीज़ को यूज़ करोगे आप। भले वो नोट्स हो मेरे वाले, आपके खुद के नोट्स, मैं ये हमेशा नहीं बोलता मेरे पेड नोट्स ही बाय करो, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे पेड नोट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेने हैं, सोर्स नहीं है, पढ़ लो, ले लो। अगर आपके पास आपके खुद के बढ़िया नोट्स हैं, पढ़ लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको नहीं बाय करने, नोट्स भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट मैं ये बोलूँगा, अपने नोट से भी ऊपर रखता हूँ NCERT बुक को। बट द प्रॉब्लम इज़ ना, हिस्ट्री में मैं ये बोलूँगा कि NCERT बुक में ना चीज़ों को इधर उधर स्कैटर करा हुआ है, मतलब फैलाया हुआ है। मैंने अपने नोट्स में सारी चीज़ों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करूँगा मैं, जो मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगा और जिनके ऊपर वीडियोस भी आने वाली हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैंने और भी सब्जेक्ट्स का अपलोड करा है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, MCQ का टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। उस दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम है, और क्या करोगे, मैप को जल्दी से देख लेना, एक बार डेट्स को देख लेना माइंड में कि मान लो क्रोनोलॉजी वाले MCQs बन गए तो आप कर पाओ। फैक्ट्स को एक बार देख लेना, और पूरे सिलेबस के जो भी की पॉइंट्स वगैरह हैं, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मेरा छूट गया, या फिर इसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और कर लेना। यानी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल साइंस वाली होने वाली है, बिल्कुल सेम। आपको मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना है, प्रॉपरली फॉलो करना, अच्छे से सारी चीज़ों को आपको देखना है। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर आप क्या कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं कई सारी अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट लेवल की तैयारी करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप भी मुझसे प्रॉमिस करो, आप भी अपना बेस्ट दोगे और हिस्ट्री में अच्छे मार्क लेकर आएंगे। और हिस्ट्री को हम एक तरीके से, जो आपको लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, हम इसको ईजी बना देंगे। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में फीडबैक बताना कि आप रेडी हो प्रिपरेशन करने के लिए हिस्ट्री की या फिर नहीं, और उसके बाद फिर हम वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। और जिसको भी डाउट रहता है आपके फ्रेंड्स वगैरह में कि हिस्ट्री कैसे करें, आप मेरे चैनल को रेफ़र कर सकते हो, ताकि इससे बेसिकली हमारा चैनल भी ग्रो होगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। मेरा टारगेट है मैं काफ़ी बच्चों की हेल्प कराऊं अपनी वीडियोस के थ्रू, तो फिर आप इस चीज़ को कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, और हैप्पी लर्निंग हाई स्टोरी पढ़ने के लिए।